और बड़ी खबर इसी बीच आ रही सूत्रों के हवाले से। यह बड़ी खबर है, बिहार को मिलेगा बीजेपी का मुख्यमंत्री। यह बड़ी खबर है, सीएम नीतीश कुमार जाएंगे राज्यसभा। नीतीश कुमार कल नामांकन दाखिल करेंगे। सुबह 11:30 बजे नामांकन दाखिल करेंगे नीतीश कुमार। बीजेपी की तरफ से दिलीप जायसवाल, नित्यानंद राय और सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे है। अगड़ी जाति से सीएम बनने की सूरत में मंगल पांडे और राजीव प्रताप रूडी का नाम भी सबसे आगे चल रहा है। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, लेकिन बहुत बड़ा परिवर्तन पिछले 2 दशक के बाद बिहार में होने की संभावना इस वक्त दिखाई दे रही है और बीजेपी का पहली बार मुख्यमंत्री बनने की संभावना है। सुबह 11:30 बजे नामांकन राज्यसभा के लिए दाखिल करेंगे नीतीश कुमार, जो इस वक्त मुख्यमंत्री हैं। लेकिन बीजेपी की तरफ से जो नाम सामने आ रहे हैं मुख्यमंत्री की रेस में, वो दिलीप जायसवाल, नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे है। अगड़ी जाति से सीएम बनने की सूरत में मंगल पांडे और राजीव प्रताप रूडी का नाम भी सामने चल रहा है। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। ये 5 चेहरे इस वक्त सबसे आगे चल रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में जो परिवर्तन की खबर है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाने की तैयारी कर रहे हैं और मुख्यमंत्री की कुर्सी फिलहाल अब वो एक लंबे अरसे के बाद अगर ऐसा हुआ तो वो छोड़ देंगे। कमलेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। कमलेश, ये तो बहुत बड़ी खबर है बिहार की राजनीति से। देखिए, नीतीश युग की समाप्ति हो रही, इस बात की लगभग पुष्टि हो गई। जानकारी ये मिली है कि नीतीश कुमार ने जो जरूरी कागजात होता है, फॉर्मेलिटीज होती है, उसको ही पूरा कर लिया है और सुबह 11:30 बजे वो नॉमिनेशन दाखिल करने जाएंगे। इसलिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, जो कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो कि नीतीश के नॉमिनेशन में भी रहेंगे और नितिन नवीन के नॉमिनेशन में भी रहेंगे, इसलिए वो पहुंच रहे हैं। और जानकारी ये है कि 5 प्रमुख नाम चर्चा में चल रही है। अगर नीतीश कुमार राज्यसभा से आते हैं तो उनकी जो सुपुत्र है निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा और बीजेपी कोटे से मुख्यमंत्री होगा। मुख्यमंत्री बनने की होड़ में 3 प्रमुख नाम जो ओबीसी कोटे से चल रहा है, उसमें सबसे प्रमुख नाम दिलीप जायसवाल का नाम चल रहा है। दिलीप जायसवाल जो वहां मंत्री हैं, पहले बीजेपी के अध्यक्ष हुआ करते थे। कुछ दिन पहले तक बिहार विधानसभा चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा गया था। उसके बाद नित्यानंद राय जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, केंद्रीय गृह राज्य कमलेश, मेरी अगर आवाज़ आ रही है तो चर्चा इस बात को लेकर है कि जो आप 3 नाम बता रहे हैं ओबीसी से और 2 नाम बता रहे हैं आप अगड़ी जातियों से, ऐसे में खबर है कि दिलीप जायसवाल के साथ मुलाकात भी हुई थी नीतीश जब गृह मंत्री अमित शाह गए थे बिहार के दौरे पर। उस दौरान उनके आवास पर मिले थे। क्या ये कोई संकेत है, या चूंकि जिस तरीके से सम्राट चौधरी को लेकर उनका कद बढ़ा है, ये आने वाले वक्त में उनकी छवि को और मजबूत करेगा, उनके नाम को लेकर मुहर लग सकती है? देखिए, सम्राट चौधरी को लेकर के इतनी जानकारी है कि सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार चाहते हैं कि सम्राट चौधरी सीएम बने। इसमें कोई दो मत नहीं है कि नीतीश कुमार की राय पूछी जाएगी। लेकिन अगर बीजेपी ने अपना सीएम एक तरह से अगर वो इंडिकेट किया या उनको थोपा, तो उस स्थिति में दिलीप जायसवाल सबसे प्रमुख नेता माने जा रहे हैं। और जानकारी ये है कि जो केंद्रीय गृह मंत्री की मुलाकात भी हुई थी, इसी संदर्भ में मानी जाती है। इसलिए सबसे इन 5 नेताओं में दिलीप जायसवाल का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। अगर दिलीप जायसवाल के नाम पर किसी तरह की शंका हो गई तो उस स्थिति में नित्यानंद राय को भी आगे किया जा सकता है। नित्यानंद राय पिछले दिनों आपने देखा होगा राज्यसभा की जो 2 टिकटें अनाउंस किए गए, खासकर उपेंद्र कुशवाहा को पटना से ला करके केंद्रीय गृह मंत्री से मिलवाने में, और शिवेश राम वो भी कहा जाता है नित्यानंद राय की ही खोज है। तो ये ऐसे में कहा जा रहा है कि नित्यानंद राय काफी प्रमुख नेताओं में शुमार हो गए। काफी जो प्रमुख डिसीजन है बिहार की ओर से वही लेते हैं और उनका जो समीकरण है केंद्रीय नेताओं के साथ बेहतर है। और दूसरा ये कि बिहार में जाति समीकरण को साधना है, तो शायद नित्यानंद राय चूंकि यादव समाज से आते हैं और ऐसे कंडीशन में लालू प्रसाद यादव को वोट बैंक को कमजोर करने में भी बड़ा एक कहा जाए कि भूमिका उनकी हो सकती है अगर ऐसा होता है। लेकिन चर्चाएं हैं कि दिलीप जायसवाल चूंकि वैश्य समुदाय से आते हैं, अगर ये संभव है इन दोनों नामों को लेकर, तो क्या समीकरण बीजेपी ने सोचा होगा आने वाले वक्त के लिए? देखिए, जो जानकारी मिल पा रही है कि अगर दिलीप जायसवाल को पार्टी ने आगे किया तो निश्चित रूप से जो ओबीसी कम्युनिटी है, लगभग 52% के आसपास ओबीसी कम्युनिटी है और उसमें सबसे बड़ा प्रमुख वर्ग जो ओबीसी वर्ग है, उसको साधने की रणनीति पार्टी ने अख्तियार की है। तो जहां तक बात नित्यानंद राय की है, तो पार्टी में पहले भी आपको नित्यानंद राय प्रमुख चेहरे रहे हैं, निश्चित रूप से कुछ में कोई दो मत नहीं है। लेकिन नित्यानंद राय के नाम पर पार्टी में एक वर्ग का बड़ा माना है। नित्यानंद राय जिस वर्ग से आते हैं, यादव कम्युनिटी से, उस कम्युनिटी का बड़ा नेता लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव है और नित्यानंद राय नहीं हो सकते। तो उसमें हो सकता है कि सियासी फायदा पार्टी को नहीं हो। जो तीसरी तरफ सम्राट चौधरी के नाम पर नीतीश कुमार की हामी है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि सम्राट चौधरी, चूंकि डिप्टी सीएम होने के नाते
उनका संबंध नीतीश कुमार से बेहतर बना है। अगर नीतीश कुमार से उनकी राय माप पूछी गई तो फिर सम्राट चौधरी होंगे। अगर ये तीनों नामों पे मान लीजिए कोई नाम फिक्स नहीं हुआ तो फिर हो सकता है कि राजीव प्रताप रूडी या फिर मंगल पांडे जो वहां पे मंत्री हैं उनके नाम पर भी चर्चा हो सकती है। अच्छा, ये नीतीश कुमार को लेकर जो खबर है, ये अगर फैसला नीतीश कुमार ने, आप कह रहे हैं कि तमाम जो पेपर वक्त है उसको पूरा भी कर लिया है, नीतीश की सेहत को लेकर ये फैसला लेना पड़ा है? क्योंकि नीतीश तो इतने माहिर खिलाड़ी थे जिनको एक तरह से कुर्सी से हटाना बड़ा मुश्किल था वहां पर, चाहे बीजेपी ने जोर लगाया हो, चाहे इसके पहले आरजेडी ने जोर लगाया हो अलग अलग तरीके से, लेकिन कभी संभव ये हो नहीं पाया था। तो ये जो समीकरण बना है, किन बातों को लेकर कन्विंस किया गया हो कि नीतीश कुमार अब राज्यसभा पटना से कुर्सी छोड़कर मुख्यमंत्री की राज्यसभा जाने को तैयार हो गए? देखिए, नीतीश कुमार के बारे में स्पेकुलेट करना बेहद मुश्किल है, इसलिए अभी भी आधिकारिक रूप से इस बात को लेकर कोई पुष्टि सरकारी तौर पे नहीं की जा रही है। लेकिन जैसी जानकारी मिली, कभी एक वरिष्ठ नेता से, जेडीयू वरिष्ठ नेता से हमारी बात, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार मान गए, लेकिन क्या सुबह तक वो इसी स्थिति में रहेंगे ये कहना बेहद मुश्किल है। लेकिन 11:30 बजे वो नॉमिनेशन दाखिल करने जाएंगे। जहां तक बात आपने कही, जी कमलेश, मैं दोबारा आपके पास आता हूं, आपकी आवाज़ कट गई है, लेकिन ये ज़रूर है कि ये बिहार की राजनीति में, या कहिए कि देश में, वाकई में बहुत बड़ी खबर के तौर पर सामने आई है। क्योंकि नीतीश कुमार, पिछले 22 साल का सफ़र आप देखिए, बीच में 9 महीने छोड़ दिया जाए तो नीतीश कुमार वो सियासी माहिर खिलाड़ी थे कि अलग अलग पार्टियों के साथ समन्वय बनाकर वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वही रहे, पार्टियां बदलती रहीं, अलायंस पार्टनर बदलते रहे, सरकारें बहुत जल्दी नए शपथ ग्रहण की तैयारी हो जाया करती थी, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अगर कोई नाम सुना है लगभग एक पीढ़ी ने, तो वो सिर्फ नीतीश कुमार को ही सुना है, जो बचपन से, पैदा होने से जवान हो गई है। लेकिन अब उस युग की शुरुआत के बाद उस युग के अंत के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटना जाहिर सी बात है कि एक बहुत बड़े कालखंड का एक तरह से एरा खत्म होता दिखाई दे रहा है। और अगर यह खबर प्रमाणित हो जाती तो आप सोचिए कि बिहार में बहुत बड़ा परिवर्तन, चूंकि बीजेपी लगातार कोशिश कर रही थी कि उसका खुद का मुख्यमंत्री हो, और अब वो संकेत धीरे धीरे मजबूत होते दिख रहे हैं।